काजी याद फरमाते हैं कि इसी तरह ही है जैसे हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी उम्मत के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उस उम्मत के खात्मे से पहले उस उम्मत के नबी को अपने यहाँ बुला लेता है। नबी का विसाल पहले हो जाता है, उम्मत का ज़माना पूरा होने से पहले। ये मजमूई तौर पे पूरी उम्म का सारा ज़माना बयान किया जा रहा है, उसूल, यानी नबी को पहले भेजता है आगे। क्यों? फजअलहू लहा फरतन व सलफा। अब ये जो हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया इसको अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इसका मतलब ये है कि जो सलाफा और फराता, हुज़ूर अलैहि सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि अपनी वफ़ात का, कि तुमसे पहले जा रहा हूँ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए फ़रत और तुम्हारे लिए सलफ़ बनूँ। और इस फ़रत और सलफ़ के माना में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो उम्मत के लिए शफ़ाअत करने वाले और बख्शिश का सामान करने वाले। और सलफ़ बनूँ यानी तुमसे मुतक़द्दम और मुक़द्दम होके जाऊँ, तुमसे पहले जाऊँ, और पहले इसलिए जाऊँ ताकि वहाँ जाके तुम्हारी बख्शिश का इंतज़ाम करूँ। और उस बख्शिश के सामान में से एक ये है, एक लतीफ़ बात बता रहा हूँ, और उसमें से एक ये है कि ये शान किसी उम्मत को न दी गई और ये प्रिविलेज किसी उम्मत को न मिला कि उस नबी का उम्मती फौत हो और जब कब्र में सवाल और जवाब का वक्त आए तो नबी सामने खड़ा हो। फिर सवाल और जवाब कैसा? कमरा इम्तिहान में तो किसी को जाने नहीं देते, जो मदद कर ले, रहनुमाई दे ले। कमरा इम्तिहान में तो किसी को जाने नहीं देते। इम्तिहान वाले बच्चे को अकेला बैठा के पूछते हैं 10 बचड़ा 10 बचे ए जवाब दे, ए जवाब दे। ऐसा कभी नहीं होता कि उस्ताद, मुरब्बी, मुर्शिद, माँ बाप कमरा इम्तिहान में बेटे के सामने आ जाएं। ये किसी उम्मत को ना दिया शरफ, आका की उम्मत को दिया। और उस इंतज़ाम में से एक ये है कि जब तुम कब्र में जाओ, क़यामत का मामला तो बाद में होता रहेगा, जब कब्र में जाओ पहली शाम और फरिश्ते उठा के सवाल और जवाब करें तो सामने मैं खड़ा हूं। और उसके इंतज़ाम में ये है कि अल्लाह का सवाल करें तो उस पर फैसला न सुनाया जाए, मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, इस पर फैसला। ये फरतन व सलफा की तफसीर शरह कर रहा हूँ, किस तरह बख्शिश का सामान करूँ आगे जाकर। अल्लाह का सवाल करें, मर रब्बो का, जवाब आ जाए तो नंबर दर्ज हो गए, अच्छे नंबर मिल गए। ना आया, फेल हो गया, तो उसके इस जवाब में, इस सवाल में फेल होने पर सज़ा शुरू न की जाए। अल्लाह से मनवा लिया हुआ है कि अगर मौला तेरी पहचान न कर सकें तो सज़ा नहीं होगी मेरी उम्मती को, उसे अगले सवाल का मौका दे। अल्लाह, वरना बात क्या थी, जिसने अपने रब को ही नहीं पहचाना तो अगले सवाल की ज़रूरत क्या है। जो लोग आका अलैहिस्सलाम से रिश्ता कल्बी, रूहानी, इश्की, हुब्बी, इताअत का, इत्तिबा का, मोहब्बत का, इश्क का, अदब का, कल्ब का, रूह का रिश्ता जो दुनिया में तोड़ चुके होंगे, उनका हाफजा ख़त्म कर दिया जाएगा। जब उनके सामने आका भी होंगे, नाम भी बताया जाएगा, तो वो सोचेंगे, उनकी यादाश्त ख़त्म हो जाएगी, वो पहचान नहीं सकेंगे। वो यादाश्त का रब्त जो होता है दिमाग का, वो कट जाएगा, वो पहचान नहीं सकेंगे। कौन? जिन्होंने दुनिया में नाता तोड़ लिया है आका की बारगाह से। अल्लाह फरमाएगा, नाता तोड़ने वाले, तेरी यादाश्त का नाता मैं तोड़ दूंगा। मेरे हबीब से नाता इश्क व अदब तोड़ने वाले, नाता गुलामी तोड़ने वाले, तेरी यादाश्त का नाता तोड़ दूंगा। वो नहीं पहचान सकेंगे फिर आका को। और जिसकी अदना सी भी गुलामी, वफादारी जारी रहेगी, आका ने फरमाया इसलिए जा रहा हूं ताकि तुम्हारा इंतज़ाम जाके कर लूं। तो कब्र से ही इंतज़ाम आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया है। जब मलकल मौत आया था मेरे पास मेरी रूह कब्ज करने, और उसने मुझसे इजाजत मांगी थी, और जिब्राइल अमीन भी साथ आए थे, वरना तो मलकल मौत दरवाजे पर खड़ा था बाहर, उसे अंदर आने की इजाजत न थी। साथ जिब्राइल अमीन थे। क्यों इजाजत न थी? अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा भी थी, पर्देदार थी, अहले बैत, आका की शहजादियां थी, और आका आराम फरमा थे। सैयदा आलम ने पूछा था, मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? उसने डरते डरते अर्ज किया, अपना नाम बताया, मलकुल मौत भी नहीं कहा, असल नाम बताया। वो आया हूँ, इज़राइल आया हूँ। अंदर इतला की, या रसूलल्लाह, इस नाम का कोई शख्स आया है। फरमाया पर्दा कर लो और उसे इजाजत दे दो। मलकल मौत तो मुस्तफ़ा की बारगाह में दाखिल भी इजाजत लेके ले बारी ताला, वरना जब उसने अंदर आके फिर इजाजत मांगी बारी ताला, फिर उसने जब रूह कब्ज करने से पहले उसे तेरे मलकुल मौत को तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझसे पूछे, हुजूर रूह मुबारक कब्ज कर लूं, हिम्मत नहीं पड़ी। उसने क्या किया? डर रहा था बारगाह मुस्तफ़ा में जाते, अर्ज किया बारी ताला साथ जिब्राइल अमीन को भी भेज। कैसे अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में? सैयदना जिब्राइल अमीन साथ खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मलकल मौत इजाजत है, जो तुम्हारी बात करनी है कर ले। कैसे आए हो? वो आका से नहीं अर्ज कर सका, उसने सैयदना जिब्राइल अमीन से कहा। आदाब देखें, ये अदब मूसा अलैहिस्सलाम सिखा गए थे, तो मलकल मौत को ये सबक मिला हुआ था, अदब
अदब मिला हुआ था बारगाह नबुव्वत से और बारगाह उलूहियत से। तो नतीजा ये हुआ कि जब आका अलैहिस्सलाम की बारी आई तो आका से बात ही नहीं कर सकता था कि हुजूर जैसे आपकी मर्जी, यूं भी नहीं कहने की जरूरत थी। जिब्राइल अमीन से अर्ज किया, आप अर्ज कर दें। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये इजराइल यूं अर्ज करता है। तो आका ने फरमाया क्या कहता है, इससे पूछो। फरमाया मलकल मौत बताओ क्या पैगाम। उसने अर्ज किया अल्लाह का पैगाम लाया हूं। फरमाया क्या पैगाम लाया है पूछो। अर्ज किया अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। और क्या पैगाम है। तो मलकल मौत ने अर्ज किया बजरिया जिब्राइल अमीन अर्ज किया, या रसूलल्लाह सलाम के बाद पैगाम ये भेजा है, महबूब मैं तुझसे मिलने का मुश्ताक हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया अच्छा, अल्लाह ने फरमाया मैं मुश्ताक हूँ मिलने का, तो मैं उससे ज्यादा मुश्ताक हूँ, चलो ले चलो मुझे। मलकल मौत ने सीधा सीधा आके सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कह दिया था कि आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, मुत्तफक अलैह। अर्ज कर दिया था रूह कब्ज करने आया हूं। हिकमत बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा, चूंकि मलकल मौत बशरी लिबास में फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, जसद जिस्म के साथ आते हैं, बशरी रूप में आते हैं, तो अहकाम भी बशरी नाफिज होते हैं। फिर मारना, पीटना, जख्म होना, ये सारा कुछ बशरी रूप के अहवाल तारी होते हैं। अगर खालिस मुजर्रद नूर की सूरत में आए तो फिर नहीं हो सकता ऐसा। अगर इंसानी बशरी शक्ल में आए तो फिर जो बशरी इंसानी अहवाल होते हैं वो उन पर भी वारिद होते हैं। नबियों की बारगाह में वो मुजर्रद नूर की शक्ल में आने की जुर्रत नहीं करते, वो बशरियत का, इंसानियत का लिबास पहन के आते हैं, उस रूप में आते हैं। तो आपने थप्पड़ मारा तो वो चूंकि इंसानी रूप में थे मलकल मौत, उनकी आंख निकाल दी। अब उठाइए बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को, मुत्तफक अलैह हदीस। हदीस में आता है आंख अपने हाथ पे रख ली, वापस अल्लाह ताला की बारगाह में गए और जाके अर्ज किया, या अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, आपने मुझे अपने ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मरना चाहता ही नहीं। अल्लाह पाक को इल्म है, खबर है। पूछा मलकल मौत छोड़िए, बता तूने जाके कहा क्या था, बात कैसे की थी। बारी ताला बात ऐसे की थी। फरमाया बस यही तो खराबी हुई, मुझे पता नहीं कि जलाल वाला पैगंबर है मेरा, तुम्हें पता नहीं कि मेरे जलाल वाला पैगंबर है। कोई तूर पर 30 रातें गुजार के मुझसे अर्ज कर दिया था मौला अपना दीदार भी करा दे, वो ऐसा पैगंबर है। फिर मैंने उसे 10 रातें और रखा, तजल्ली दिखाई, बेहोश किया, फिर होश दिया, तो वो तो मेरा ऐसा पैगंबर है। तो तुमने जाके यूं नहीं कहना था कि रूह कब्ज करने आया हूं, ये पैगंबर की बारगाह में बेअदबी होती। तो इस तरह अब जाओ और जाके यूं कहना कि ये जो जानवर है आपकी सवारी है, इसकी पुश्त पे हाथ रखें और जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएं, अगर आप चाहें तो उतने साल आपकी उम्र और हो जाएगी, फिर और चाहें तो और हो जाएगी, और चाहें तो और हो जाएगी, और अगर आप चाहें अल्लाह के हुजूर पेश होना तो मैं हाजिर हूं। इस तरह जाके बात करना। तो मलकल मौत दोबारा आए और इस तरह बात की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चूंकि सबक ही सिखाना था, तो फरमाया मलकल मौत अच्छा इतने साल, हजारों साल उम्र मिल गई, उसके बाद क्या होगा। मलकल मौत ने कहा हुजूर फिर अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा। फरमाया जो बुलावा बाद में ही आना है तो चलो अभी चलते हैं। क्या पता चला, सबक सिखाना था। अब सबक किसके लिए, खुद तो जा रहे थे, अदब किसका, वे खुद तो जा रहे हैं। अब तो बाद में मलकल मौत ने आपके पास आना ही नहीं कि उसको आइंदा करिए सबक सिखा रहे हैं, उसने तो आपके पास नहीं आना, अपने लिए नहीं मारा था। अपने लिए मामला होता तो इतना सख्त कदम ना उठाते। मारा था मलकल मौत मुझसे बात कर ली है और तुम्हें खबर नहीं कि बाद में खुदा का वो हबीब आ रहा है, हम सब जिसके डंडे बजाते फिरते हैं और जिसके तराने गाने फिरते हैं और जिसकी आमद की खबरें देते फिरते हैं, वो हबीब खुदा तशरीफ ला रहा है। मुझसे बात कर ली है, कहीं उनकी बारगाह में इस अंदाज से बात न कर बैठना। इस पर फिर मुहद्दिसीन ने अलग अलग तशरीहात की हैं कि आका जसद मिसाली से हर कब्र में होंगे, या रूहानी तौर पे दीदार होगा, या पर्दा उठा दिया जाएगा कब्र अनवर में ही और फासला खत्म कर दिया जाए, अपनी कब्र से आका को तकलेगा। कई रंग हैं, अलगरज रंग जो भी हो आका सामने हो। जब उम्मती से पूछा जाएगा इनके बारे में तो आका सामने हो। और फिर ऐसा भी होगा, ये तो उम्मत को पहचान की सारी सहूलतें दे दी, और कई ऐसे भी होंगे जिसको बाज़ उरफा ने ख्वाब की सूरत में, रूहानी मुराकबात और मुशाहदात की सूरत में, कश्फ की सूरत में बयान किया। ऐसे भी होंगे जिनसे पूछा जाएगा बताएं ये क्या अकीदा रखता था इनके बारे में, ये तो हर एक से पूछेंगे। कई पहचानेंगे, कई नहीं पहचानेंगे, और कई जिनका रिश्ता, नाता, कल्बी रूहानी ताल्लुक, इश्की, हुब्बी, इताअती, इत्तिबाई ताल्लुक आका के साथ बड़ा मजबूत और मुस्तहकम होगा, जो पूरी जिंदगी हुजूर के निसार कर देगा,
जो उम्र सारी हुजूर के कदमों पे निछावर कर देगा, जिसका जीना मरना अपने महबूब मुस्तफा के लिए होगा, उठना बैठना हुजूर की गुलामी में होगा, जिसके सब कुछ जिंदगी का नफा नुकसान हुजूर के ताबे होगा, जिसने रिश्ता वफादारी का हक कर अदा कर देगा, तो उसकी हुजूर की बारगाह में कबूलियत और रोज रोज हुजूर की तरफ दरूद सलाम जाएगा, रोज दरूद सलाम जाएगा, रोज दरूद सलाम जाएगा, हुजूर के मिलाद पे खर्च कर देता होगा, हुजूर की गुलामी इताअत और इत्तिबा पे जिंदगी कुर्बान कर देता होगा, हुजूर के दीन पे मर मिटता होगा, हुजूर के इश्क और मोहब्बत में आंसू बरसात की तरह बहते होंगे, रात दिन हुजूर के लिए तड़पता होगा, और जुबान पर, कल्ब में, आंखों में, दिल में, हर जगह हुजूर का नाम, हुजूर की याद होगी। जब रिश्ता इतना पुख्ता होगा तो उनकी कैफियत ये भी हो सकती है, और कई खुशनसीबों के साथ हुआ, कईयों के साथ होता है, कईयों के साथ होगा कि पूछा सबसे जाएगा कि इनके बारे में क्या अकीदा था, मगर जो आका के खास गुलाम आएंगे, रिश्ता इश्क और गुलामी में फना होंगे, जो खास गुलाम आएंगे, जब उनसे पूछा जाएगा कि बताएं ये कौन है, इनके बारे में क्या अकीदा था, तो कुछ बईद रही कि खास गुलामों के लिए आका बढ़कर फरिश्ते से कहें तेरा इससे ना पूछो, इसका मुझसे पूछो कि ये कौन है। अरे फरिश्तों, इससे मेरा क्या पूछते हो, आज मुझसे पूछो कि ये कौन है, इसने मेरी वफादारी का किस तरह हक अदा किया है, मेरी गुलामी का क्या हक अदा किया है। तो लोगों, मेहनत ये करनी चाहिए कि जब वो वक्त आए तो ऐसे बन के जाएं कि हुजूर आपके लिए फरमा दें, अब मेरे इस गुलाम से ना पूछो, मुझसे पूछो। ये तो उम्र भर मेरा बताता ही रहा है, उम्र भर मेरा ही करता रहा है, मेरे ही गुण गाता रहा है, आज तो बारी आई है मुझसे पूछो कि ये कौन है। काजी अय्याज ने रिवायत की, ईमान अफरोज रिवायत, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज सैयदना जिब्राईल अमीन से पूछा, और इसकी सनद खुद काजी अय्याज ने शिफा में पूछा, ए जिब्राईल हल असाबा का मिन हाज़िहि रहमत शैउन, ये जो मेरी रहमत सारे आलमीन के लिए है, इस मेरी रहमत से तुझे भी कुछ हिस्सा मिला है। ये जिब्राईल अमीन से पूछा, क्या तुझे भी इस मेरी रहमत से कोई हिस्सा, कोई फैज़ मिला है। सुभान अल्लाह। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, काला नाम या रसूल अल्लाह, हाँ आका मुझे भी इस रहमत में से हिस्सा मिला है। फरमाया क्या मिला है। जिब्राईल अमीन ने कहा, कुन तो अख्शल आकिबा फ़अमिनतु लिसनाइल्लाहि अज़्ज़ा जल्ला अलैया बिक़ौलिही, अर्ज़ किया मैं अपनी आखिरत और आकबत अंजाम के बारे में डरता रहता था। इब्लीस का अंजाम सुन रखा था ना, मुअल्लिमुल मलाकूत था, फरिश्तों का उस्ताद था, मुवहिद था, सजदा गुजार था, और बिल आखिर उसका अंजाम हुआ फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। तो खशियत वाले डरते रहते हैं। तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया मैं अपनी आखबत के बारे में, अंजाम के बारे में डरता रहता था। या रसूलल्लाह, इस रहमत का फैज़ मुझे ये मिला कि अल्लाह ने इसके सदके मुझे उस खौफ से अमान दे दी, मेरा खौफ ख़त्म हो गया और इत्मीनान और सुकून हो गया है कि मेरी आकबत सही होगी। तो जिब्राईल अमीन भी अपनी आकबत के बारे में जो बेखौफ हुए हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह इस रहमत का सदका है। ये जो कुरान मजीद में आयत है सूरह अल-वाक़िया में कि आपको सलाम हो असहाब यमीन, आपके लिए सलाम हो। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, सलामुन लका मिन असहाबिल यमीन। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते ए सलामुन बिका, तर्जुमा तो आम करते हैं ना कि दाईं तरफ वालों की तरफ से आपको सलाम हो। इमाम जाफ़र सादिक फरमाया नहीं, ये माना नहीं, वो फरमाते सलामुन लका, लका माना हो बिका या रसूल अल्लाह, ये तालीक के लिए आया है। फरमाया सलामुन बिका मिन असहाबिल यमीन, ए सलामुन बिका इन्नमा वक़अत सलामतुहुम मिन अजर करामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब, ये जो दाएं हाथ वाले लोगों को सलामती मिल गई है आखिरत में, जिनके दाएं हाथ में नामे अमाल थमा दिए गए और दाएं तरफ खड़े हैं, इनको जो सलामती मिल गई है आज आखिरत के दिन, और हंसी खुशी जन्नत में जा रहे हैं। तेरे हबीब मैं बता दूं कि ये सलामती इन्हें आपके सदके से मिली है। जो जमीन और आसमान का नूर बयान किया है, उस नूर से मुराद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर का जिक्र नूर के बाप में इसलिए किया कि उसका मुराद है मुज़हिर नूर ही, अपने नूर को जाहिर करने वाला है, कायनात को रोशन करने वाला है। उसने अपने नूर यानी मोहम्मद मुस्तफा के जरिए कायनात को रोशनी दी, हिदायत की रोशनी दी,
अंधेरों से निकाला, अपनी मारिफत की रोशनी दी, तौहीद की रोशनी दी, ईमान की रोशनी दी। अल्लाह पाक ने हकीकत की रोशनी दी, अपनी मारिफत की, ईमान की, ईकान की रोशनी दी, क्योंकि उसने अहले जमीन व आसमान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा के नूर से रोशन किया। इसलिए फरमाते हैं कि नूर से मुराद अन युकाल अल मुराद बिन नूर मोहम्मद, ये मुल्ला अली कारी के अल्फाज हैं। मासल नूर इल्लाह अल्लज़ी हुवा मुशरिक ज़ुहूरिही व मुज़हिर नूरिही फी आलमिल कौन बिखल्क़िही, अल्लाह की मखलूक और आलम कौन में अल्लाह के नूर को जाहिर करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और वो हस्ती जिनके मतलब वजूद पर अल्लाह का नूर जाहिर हुआ है, जिनके मतलब पर नूर खुदा का सूरज तुलू हुआ है, और जिनके वजूद के जरिए सारी कायनात में अल्लाह का नूर फैला है, फरमाया उस नूर का ताज्जुल वजूद मुस्तफ़ा है। इसकी मिसाल दी है उससे कबल उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर के लिए मिसाल दी, और इसके साथ दूसरी मिसाल नूर की अगली आयत पे ख़त्म किया है ये मजमून। फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुजूर के औसाफ हमीदा में हुजूर को अपना नूर भी कहा और नूरुन अला नूर भी कहा, और फिर काजी इयाज़ फरमाते हैं दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने हुजूर का नाम ही नूर रख दिया, हुजूर का नाम ही नूर रख दिया। काजी इयाज़ फरमाते हैं वक़द सम्माहुल्लाहु ताला फिल कुरान फी गैर हाज़ल मौज़िअ नूरन, अल्लाह ताला ने इस मुकाम के अलावा दूसरे मुकाम पर सम्माहु नूरन, हुजूर का नाम ही नूर रख दिया है, हुजूर को नूर कर दिया है। व सिराजम मुनीरा, और चमका देने वाला सूरज नाम रखा है। कमा क़ाल तआला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया ए मुहम्मद नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिरा किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। तो फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर का नाम ही नूर रख दिया है।